फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार्स. Okay, as you all know, I have completed with the topic that is measures of fertility, and under that topic I have completed the four measures of fertility. That those are crude birth rate, then general fertility rate, then age specific fertility rate, and the total fertility rate. And I really hope you all have understood all these formulas, all these terms, and it is totally clear to all of you. So if you still have any doubts, you can put up in the comment section, and I will definitely take care of those very comments. Okay, so now today itself I am going to start this measures of mortality, and I will definitely will complete this whole unit along with the this measures of population growth as well. Okay, so let's begin with this, and just have full confidence in you, and don't worry, and take a long breath, and just let's begin. Okay, so like fertility rate, this measures of measure of mortality is also easy the same way like फर्टिलिटी रेट. अब आपको फर्टिलिटी रेट क्लियर हो गया ना, तो फर्टिलिटी की जगह अब यहाँ पे हम डेथ रेट की बात करेंगे. फर्टिलिटी में हम लाइव बर्थ की बात करते हैं कि कितने बर्थ रेट हो रहे हैं. ठीक है, तो फर्टिलिटी में जैसे हम बर्थ रेट की बात करते हैं ना, मोर्टेलिटी में सेम वे हम डेथ रेट की बात करते हैं. ठीक है, तो इसलिए फॉर्मुलेस भी जो है वो सेम, जहाँ पे बर्थ रेट की बात हो रही थी, जहाँ पे बर्थ की बात हो रही थी, उसी जगह हम वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे टर्म को डेथ्स के साथ. ठीक है, तो फॉर्मुलेस कुछ कुछ सिमिलर होंगे, लेकिन आपको पढ़ने में आसानी रहेगी. क्लियर. अब हम मोर्टेलिटी में सिंपली, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले ना, तो मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट. ओके, तो मोर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ रेट. अब मोर्टेलिटी मीन्स कि मतलब कितनी डेथ्स हो रही है हर साल, कितनी डेथ्स, मतलब टोटली, मतलब टोटल परमानेंट डिसअपेरेंस. जैसे अगर मतलब सपोज करो कि मेरा परमानेंट डिसअपेरेंस हो गया, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरे मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है, मेरे में कोई ऐसा एविडेंस नहीं आपको दिख रहा है कि जिससे आपको लगे कि नहीं यार ये जिंदा है. ठीक है, मेरी आंखें बंद, मतलब मेरे कोई सेंसेशन नहीं है, मेरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, मेरी सांस चलना एकदम रुक गई है. तो अगर मेरे में कोई भी इस तरह के साइंस आपको शो नहीं हो रहे हैं, कि मतलब कोई भी लाइफ का एविडेंस आपको, एविडेंसेस यहाँ पे बताने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई साइन इंडिकेट कर रही हूँ मैं, क्या मैं सांस ले पा रही हूँ, क्या हल्की हल्की सी मेरी कोई बीट चल रही है जिससे आपको इंडिकेशन मिले कि नहीं अभी इसमें लाइफ है. तो इस तरह के जब सारे एविडेंसेस लाइफ के खत्म हो जाते हैं, टोटली डिसअपेयर हो जाते हैं, परमानेंटली डिसअपेयर हो जाते हैं, दैट मीन्स एट दैट टाइम यू विल डिक्लेयर मी एज ए डेड पर्सन. सो दैट इज व्हाट इज डेथ रेट इज ऑल अबाउट. क्लियर. सो सिंपल टर्म्स में डेथ मोर्टेलिटी यही है कि डेथ रेट की बात हम करते हैं जब मेरे जितने भी लाइफ, जो मेरा लाइफ के एविडेंस मीन्स मैं टोटली, मेरे में कोई भी ऐसे जिंदा रहने के साइंस नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, सो इसमें भी सेम वे यहाँ पे हम तीन मेजर्स की बात करेंगे: क्रूड डेथ रेट, ए स्पेसिफिक डेथ रेट, एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही डाउट रखना है कोई भी, और अपने पे तो बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है. ठीक है, you all can do it, and you will do it, and you will excel in your exams as well, definitely. Okay, क्रूड डेथ रेट क्या होता है? क्रूड डेथ रेट सेम वे जैसे क्रूड बर्थ रेट था ना, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, सेम वे यहाँ पे आ गया टोटल डेथ्स इन ए ईयर. किसी भी साल की जो डेथ्स कितनी हो रही है. ठीक है, अगर हम 2020 की बात करें तो उस साल में कितनी डेथ्स हुई, और उस साल में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी इन 2000. जैसे कि आपको पता है ना, कोरोना पैंडमिक था और कितनी सारी डेथ्स हुई थी, तो उस साल में मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, और मिड ईयर पॉपुलेशन से अगर हम रेशियो देखना है और उस साल कितनी डेथ्स हुई, तो दिस इज व्हाट इज क्रूड डेथ रेट. क्लियर. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. इसको अलग तरह से लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेथ रेट्स कितनी हो रही हैं डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है. सो पी एक्स मीन्स, पी एक्स यहाँ पे बता रहा है पॉपुलेशन कितनी है. ओके, सो नेक्स्ट इज ए स्पेसिफिक डेथ रेट. सेम वे जैसे वहाँ पे क्वेश्चन था ना, क्रूड बर्थ रेट की जगह आप, मैंने जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ दिया था आपको क्वेश्चन, वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ डेथ्स. ठीक है, तो आप कर सकते हो. जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, आप होमवर्क एज ए होमवर्क ले सकते हो. जैसे लेट अस सपोज कि किसी गिवन एरिया में
2020 में लेट अस सपोज कि गांधीनगर एरिया में कितनी डेथ्स हो रही हैं, लेट अस सपोज 250, ठीक है। और उसी गांधीनगर में जो टोटल मीडियल पॉपुलेशन थी लेट अस सपोज 50,000 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्रूड डेथ रेट क्या होगा। मीडियल पॉपुलेशन कितनी है 50,000 और वहाँ पे उस टाइम पे डेथ्स कितनी हुई थी 250। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका क्रूड डेथ रेट क्या निकल के आया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ए स्पेसिफिक डेथ रेट। जब हम ए स्पेसिफिक डेथ रेट की बात करते हैं तो सेम वे जैसे ए स्पेसिफिक बर्थ रेट की बात करी थी, ठीक है, लेकिन ए स्पेसिफिक बर्थ रेट में हम चाइल्ड बेयरिंग एज को लेके देखते हैं ना, बट यहाँ पे हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डेथ रेट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में लेके हम करेंगे कि भाई इस एज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस एज ग्रुप में कितनी डेथ्स हुई और इसी एज ग्रुप की मिडिल ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे लेट अस सपोज कि 15 to 30 ईयर्स हैं, तो 15 to 30 ईयर की मीडियल पॉपुलेशन कितनी थी और इन सालों में कितनी डेथ्स हुई। अगर मैं 15 to 19 की एज ग्रुप की बात कर रही हूँ तो भाई इस एज ग्रुप की टोटल मीडियल पॉपुलेशन कितनी थी और इसी एज ग्रुप में डेथ्स कितनी हुई किसी गिवन ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आई रियली होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ मैं। ओके, इतना ही है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब सिंपल है, क्रूड डेथ रेट मींस टोटल मीडियल पॉपुलेशन में कितने डेथ हो रही है, डिवाइडेड कर दो दोनों को इनटू 1000। एज स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज ग्रुप की मीडियल टोटल मीडियल पॉपुलेशन कितनी है और उसका हम रेशियो निकालेंगे किसके साथ कि उसी एज ग्रुप में डेथ्स कितनी हुई। अब स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या कहता है, जब हम दो एरियाज की जो डेथ रेट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। एक एरिया में पॉपुलेशन होगी डेथ्स होगी उसको कैलकुलेट किया और दूसरे एरिया की भी पॉपुलेशन होगी डेथ्स होगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि भाई किसमें ज़्यादा डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है या किसका कम है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम दो टाउन्स के एरियाज को, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस को हम कंपेयर करते हैं डेथ रेट से, ठीक है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस के हम डेथ रेट को कंपेयर करते हैं इन दी स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। आई रियली होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, सो सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में आपको क्या करना है, जस्ट आपने देखना है कि दो पॉपुलेशंस अगर हम ले रहे हैं तो उन दोनों पॉपुलेशंस के डेथ रेट्स को आपको कंपेयर करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो in other words, you can say in technical terms now, okay, it is a weighted arithmetic mean of the age specific death rate using the figures of a given standard population as weights. तो that means हम क्या कर रहे हैं, weights जो population है उसको death rate के साथ मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना हम। तो in other way क्या हो गया, weighted arithmetic mean ही तो हुआ है ना। सिंपल मीन होता है जस्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर जो हम पीछे कर रहे थे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना वेट्स के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ तो वो वेटेड अर्थमेटिक मीन ही माना जाता है। तो सेम वे यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को हम वेटेड अर्थमेटिक मीन ही कहते हैं इन द सेंस कि मीन्स इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम उसको वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं किसका, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स का। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, हियर इज द फॉर्मूला for calculating this standardized death rate. Okay, so what is it, this is summation of px into mx, okay, divided by summation of px। आप इसको ऐसे यहाँ लगा सकते हो, नहीं भी लगा। p means जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे p नहीं लगाया बल्कि ऊपर थोड़ा सा इसको स्पेशल थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने के लिए मैंने ऊपर ये ऐसे मार्क किया है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इससे मेरा मतलब है कि मैंने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ली है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हो कहते हैं जब हम दोनों के लिए एक ही पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो अलग अलग भी हो सकती है, आपको दोनों टाउन्स की अलग अलग पॉपुलेशन भी दी जा सकती है या फिर कॉमन पॉपुलेशन भी दी जा सकती है दोनों टाउन्स के लिए, ठीक है, और अलग अलग डेथ रेट दिया होगा। सो px का मतलब है कि स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन क्या थी किसी स्पेसिफिक एज में और उसी का डेथ रेट क्या था, स्पेसिफिक डेथ रेट क्या था उसी कम्युनिटी का उसी एज में, क्लियर। सो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का, सॉरी स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन का ही टोटल। सबसे ऊपर क्या लेना है आपने, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल इनटू एज का, वहाँ पे उसी एज ग्रुप का आपने लेना है डेथ रेट।
फिर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का ही टोटल करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल आएगा ही आएगा, बस ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपने अकेले रखना है। ओके, I will clear this with the help of an example. Okay, let's have a look. Okay, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट में हम देखो यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट कि इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम यू आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट लीस्ट। ओके, सो दैट इज माई मेन ऑब्जेक्टिव एंड यू नो फंडा। ओके, एज ग्रुप देखो यहाँ पे आपको दिए हैं, यहाँ पे आपको टाउन ए है, ये वाला टाउन ए में आपको पॉपुलेशन भी दी है और डेथ रेट भी दी है, ठीक है। ये आपका टाउन बी आ गया, टाउन बी में भी आपको पॉपुलेशन दी है और डेथ रेट दिया है। क्लियर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका क्या निकालोगे, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकालना है अलग अलग, ठीक है। फिर उसके साथ कंपेयर कर लोगे। तो क्या करोगे आप, जस्ट कुछ नहीं है, 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस क्योंकि समेशन था ना, समेशन ऑफ पी एक्स इंटू एम एक्स था ना, ठीक है। तो बर्थ रेट को आपने पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करते जाना है और समेशन मीन्स आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको पता है फॉर्मूले कैसे पता चलते हैं कि क्या करना है, कई बार आपको ना भूल जाता है कि करना क्या, फॉर्मूला याद है लेकिन अप्लाई कैसे करना है। देखो ये भी बताती हूँ आपको, जैसे ये है ना समेशन ऑफ पी एक्स इंटू एम एक्स है ना, होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी एक्स। तो देखो आपने पहले इस समेशन को हटा के देखो, ठीक है, इसको आप हटा के देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पी एक्स इंटू एम एक्स करना है। पहले मैंने पी एक्स इंटू एम एक्स किया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरी इसकी वैल्यू निकल के आएगी पी एक्स इंटू एम एक्स की, उस वैल्यू को मैं समेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इस वैल्यू का मैं क्या कर दूंगी, समेशन कर दूंगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट की, फिर उसका मैंने टोटल कर दिया, समेशन मतलब टोटल, डिवाइडेड बाय पी एक्स भी निकाला है मैंने किया है, उसका मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, जो पी एक्स गिवन है मुझे उसका मैंने टोटल ले लिया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, क्लियर। सो सी 10,000 इंटू 30 आ गया ये, फिर 20,000 इंटू 25 आ गया, प्लस 60,000 इंटू 20 प्लस 30,000 इंटू 15। क्लियर। अब नीचे क्या आ जाएगी पॉपुलेशन, इसका सारा टोटल करोगे तो 10,000 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 30,000, तो दिस विल गिव यू 1,20,000। ओके, और ऊपर आपके पास ये सारी वैल्यूज निकल कर आई जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और बीच में आपका प्लस ही आ रहा है, ठीक है। 30 इंटू 10,000 करोगे तो 3 लाख, 25 इंटू 20,000 करोगे तो 5 लाख, 20 इंटू 60,000 करोगे तो 12 लाख, ठीक है। तो सेम वे यू विल कैलकुलेट लाइक दिस। सो अगर मैं इन सभी वैल्यूज को प्लस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 24,50,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 20.42। क्लियर है आपको। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर से बताती हूँ स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आपने कैसे निकालना है। आपको देखो एज ग्रुप्स दिए हैं, आपको अलग अलग टाउन्स की पॉपुलेशन भी दी होगी, डेथ अलग अलग पॉपुलेशन भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है। देखो एज ग्रुप्स दिए हैं, टाउन ए की आपको डेथ रेट्स दे दिए हैं, ठीक है, और आपको टाउन बी की भी डेथ रेट्स दिए हैं, सिर्फ ये दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है और ये वाला डेथ रेट दिया है टाउन बी का। दैट मीन अब ये जो पॉपुलेशन होगी ना इट इज़ कॉमन टू बोथ, इसके लिए भी लेनी है और इसके लिए भी लेनी है आपने, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन होगी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी, ये टाउन ए के लिए भी कंसिडर की जाएगी और सेम वे टाउन बी के लिए भी कंसिडर की जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पे तो एक ही पॉपुलेशन है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी कॉमन टू बोथ। क्लियर। तो in this way you will calculate standardized death rate. So this is all about this okay, this is all about this standardized death rate of town A. Now we have to calculate the standardized death rate of town B like the same way. अब town B की कहाँ है ये, अब मैं क्या करूँगी 11,000 इंटू 25 प्लस 24,000 इंटू 24 प्लस
40,000 इंटू व्हाट इज द नंबर 30 प्लस 35 इंटू 20 ये करूँगी और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का टोटल ले लूँगी। पॉपुलेशन का टोटल कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों पॉपुलेशन, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इनका इसको इससे, अब गलती नहीं करना कि दिस 10,000 इंटू 25 मत करना, ठीक है। 11,000 इंटू 25 प्लस 24,000 इंटू 24 प्लस 40,000 इंटू 30 एंड 35,000 इंटू 20, ठीक है। और जब डिवाइडेड बाय करना है तो पॉपुलेशन टोटल क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करोगे तो, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू 1,10,000। ओके, सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। अब आप इन सबको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लोगे और प्लस करोगे तो ये प्लस करके वैल्यू निकल के आएगी 27,51,000 एंड डिवाइडेड बाय 1,10,000. So this will give you a number that is 25.1 and it is approximately equals to 25. So अब आपको इससे क्या पता चला कि इसका स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कितना आया है 25 और यहाँ पे ऊपर जो टाउन ए का स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट था वो कितना निकल के आया था 20.42. तो डेथ रेट किसका ज़्यादा आया है, 25 बड़ा है या 20 बड़ा है? ऑब्वियसली यू विल से मैम जो टाउन बी है उसका डेथ रेट ज़्यादा है, तो यही मैंने लिखा है कि जो डेथ रेट है इन टाउन बी इज़ हायर देन टाउन ए. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी. अब देखो कि इजी है या नहीं है. देखो जैसे आपने मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी किया सेम वे मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी है. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट हम लेकर आए और आपका एज स्पेसिफिक यहाँ पे सिर्फ टोटल मीडियम पॉपुलेशन में ही कितनी डेथ्स हो रही है आप उसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप बात करते हो, ठीक है. और क्रूड डेथ रेट सेम वे है कि टोटल मीडियम पॉपुलेशन उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ डेथ के साथ. तो हम क्रूड बर्थ फर्टिलिटी रेट में देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल मीडियम पॉपुलेशन. क्लियर? नाउ द लास्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. अब कह रहे हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अब उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये किस रेट पे ग्रोथ हो रही है. तो ये किस रेट पे पॉपुलेशन हमारी ग्रो करती जा रही है, इस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो रिप्रोडक्शन रेट्स यूज़ करते हैं. ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, मीन्स हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है इस रिप्रोडक्शन को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू reproduction rates. And what are they? Number one is gross reproduction rate and the next one is net reproduction rate. Clear? Okay, now the question arises, what are they? Okay, easy है, कोई टफ नहीं है. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ. जब हम ग्रॉस मीन्स जनरल वे में बात कर रहे हैं, ग्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरा मतलब है रिप्रोडक्शन तो समझ आता है ना. रिप्रोडक्शन मीन्स जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस मीन्स कि मेरा जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, ठीक है, कि कितनी जो विमेन है उनकी कैपेसिटी मतलब उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो फीमेल जो है नॉट फीमेल बर्थ, क्या वो बर्थ दे सकते हैं किसी चाइल्ड को या नहीं, ठीक है. तो जब हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, जब यहाँ पे ग्रॉस वर्ड यूज़ हो गया, तो जब भी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली टू बर्थ फीमेल बर्थ की ही बात करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी हम फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन इटसेल्फ इज फर्टिलिटी रेट की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, हम फीमेल बर्थ की बात कर रहे हैं. तो इतना ही याद रखना आपको कि जब हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ओनली द फीमेल बर्थ. Clear? So reproduction gross reproduction rate relates the fertility rate to female births only. ठीक है, कि कितने फीमेल बर्थ जो है वो एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि ये बॉर्न होंगे इस गिवन ईयर में. सो नंबर ऑफ गर्ल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न टू 1000 फीमेल. सपोज करो इजी वे में जैसे 1000 फीमेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है. सपोज करो हमारी लोकेलिटी है जो भी गांधीनगर एरिया है, वॉट एवर द एरिया इज, सपोज करो हमारे एरिया में 1000 वीमेन है. अब इन 1000 वीमेन में ये जो 1000 वीमेन हैं, आगे इन 1000 वीमेन से हम कितने फीमेल बर्थ्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने फीमेल बर्थ्स इन फ्यूचर हो सकते हैं, ठीक है. तो दिस रिप्रोडक्शन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट टेल्स अस ऑल अबाउट. क्लियर? दैट मीन्स ये बता रहा है कि आज को अगर मैं मदर हूँ तो मैं आगे जो मेरी कितनी मदर्स हैं जो रिप्लेस हो जाएंगी डॉटर से,
ठीक है, आज मैं मदर हूँ, आगे मेरी डॉटर है, फिर आगे डॉटर, आगे वो रिप्लेस कर देंगी, ठीक है। तो मदर डॉटर, अगेन वो मदर, फिर आगे डॉटर, तो ये साइकिल चलता रहता है ना। तो कितनी मदर्स ऐसी हैं जो रिप्लेस की जाएंगी बाय देयर डॉटर्स, दैट मीन्स ओल्ड जनरेशन, इफ आई एम ए मदर, ओल्ड जनरेशन बाय न्यू जनरेशन, ठीक है। सो इस इन दिस वे दिस रिप्रोडक्शन रेट वर्क्स, क्लियर। सो ग्रॉस रिप्रोडक्शन में हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि कितने फीमेल बर्ड्स एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न हो सकते हैं, क्लियर। सो इट जस्ट टेल्स अस अबाउट कि कितने गर्ल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न टू 1000 फीमेल्स पासिंग थ्रू देयर चाइल्ड बेयरिंग एजेस। चाइल्ड बेयरिंग एज आपको पता है ना 15 to 49, तो 15 to 49 ही फर्टिलिटी रेट की जो एज है वो मानी जाती है, ठीक है। तो 15 to 49 के एज ग्रुप में अगर 1000 वीमेन है तो इन 1000 वीमेन से कितने आगे फीमेल बर्थ हो सकते हैं, कितने फीमेल बर्थ के होने के चांसेस हैं, उसकी हम बात करेंगे इस ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में, क्लियर। Okay, this is all about gross reproduction rate that you have to keep it in your mind. Okay, now there are two formulas for calculating gross reproduction rate, and these two I have mentioned because you never know whichever formula they will use in your exam or in your question, ठीक है, in your exam. So just take into account all these formulas so that कि अगर आपको एक फॉर्मूला आए तो आपको पता हो कि भाई ये भी फॉर्मूला है, दूसरा एक ही क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीआरआर, तो ऑप्शन ए इज दिस वन, ऑप्शन टू इज दिस वन, तो ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, या ओनली ए, ये भी हो सकता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता मैम ने बताया था भाई ये भी फॉर्मूला सही है और ये वाला फॉर्मूला भी सही है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट वन, नॉट ओनली ए, ठीक है। तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डी हो ओनली ए, तो ए नहीं आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, क्लियर। ओके, सो क्या कह रहा है फॉर्मूला, देखो पहला सिंपली फॉर्म ये कह रहा है ना कि कितने फीमेल बर्ड्स बॉर्न हो रहे हैं 1000 वीमेन से डिवाइडेड बाय 1000, सिंपली सिर्फ हम फीमेल बर्ड्स की ही बात कर रहे हैं। जीआरआर को सिंपल टर्म्स में आपको याद रखना है कि भाई 1000 वीमेन से कितने आगे फीमेल बर्ड्स बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000। दूसरे वे में हम ये बात कर सकते हैं कि भाई फीमेल बर्ड्स कितने हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, अगेन यही बात कर रहे हैं हम, टोटल बर्ड्स जो हुए हैं, सपोज करो कि इस साल में लेट अस सपोज कि 1000 बर्ड्स हुए हैं, ठीक है। अब इन 1000 बर्ड्स में से हो सकता है ना कुछ बॉयज़ हों और कुछ गर्ल्स हों, डेफिनेटली होगा ना, सारी की सारी गर्ल्स नहीं हो सकती, सारे के सारे बॉयज़ नहीं हो भी सकते हैं, यू नेवर नो। बट हमें ये देखना है कि इन 1000 बर्ड्स में से ये जो लाइव बर्ड्स हुए हैं, इन 1000 में से हमने बॉयज़ वाले देखने ही नहीं है, हमें देखने हैं सिर्फ फीमेल बर्ड्स, सिर्फ गर्ल्स देखनी है कि कितनी गर्ल चाइल्ड्स हुए हैं, कितने फीमेल बर्ड्स हुए हैं, तो वही मुझे जीआरआर में चेक करना है, ठीक है। तो टोटल बर्ड्स में से कितने फीमेल बर्ड्स हुए हैं, तो फीमेल बर्ड्स लेट अस सपोज कि 300 हुए, तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट पता है ना, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आप कैलकुलेट करते जाओगे, उसका टोटल कर लोगे इनटू, अगर आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल है तो कॉमन क्लास इंटरवल आ जाएगा, अगर अलग अलग है तो फिर ए स्पेसिफिक के साथ ही आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआरआर। लेट्स हैव एन एग्जांपल। देखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स जो है किसी साल में 25 करोड़ है, एंड आउट ऑफ विच 12 करोड़ जो है वो फीमेल है, 25 करोड़ जो है आपके पास लाइव बर्ड्स हैं जिसमें से 12 करोड़ जो है वो फीमेल हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेट भी आपको गिवन है 9.78, तो बताओ जीआरआर क्या होगा, बता सकते हो। दैट मीन्स अब क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए भाई कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट यूज़ दिस वन, ऑब्वियसली यू विल गो विथ दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स आ जाएगा, ठीक है, 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 12 करोड़, टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया 9.78, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे ऑप्शंस जो है इसका सॉरी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है, ठीक है। इफ़ अ नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर इज लेट अस सपोज 30,000, ठीक है, बताना है आपको, आउट ऑफ विच 12 करोड़ आर फीमेल, तो लेट अस सपोज दिस नंबर इज 14 करोड़, ठीक है।
तो 14 करोड़ जो है वो फीमेल बर्थ है, यहाँ पे 12 की जगह मैंने 14 कर दिया और यहाँ पे 25 की जगह मैंने 30 करोड़ किया है। बाकी सारा सेम क्वेश्चन, यहाँ पे मैं फर्टिलिटी रेट भी चेंज कर देती हूँ। लेट अस टेक दिस एज 10 पॉइंट, या सेम ही रखते हैं, ठीक है, या 10.23, मुझे भी याद रखना है ना, 10.23। ओके, सो 30 एंड 14 एंड 10.23, ये आपका जो 10.23 है, दिस इज योर टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ कैलकुलेट दी GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, नाउ लास्ट topic of this unit, and then we will wind up this unit as well, and in the next lecture I will come up with the important MCQs. So stay connected and just prepare very well. Okay, now what is the difference between GRR and NRR? सबसे पहले जी में हम टोटल की बात करते हैं ना, हमेशा ग्रॉस में हम टोटल, और नेट में हम कुछ ना कुछ माइनस प्लस इस तरह से ही कर रहे होते हैं। तो ग्रॉस में हम सिर्फ फीमेल बर्ड्स की बात करते हैं भाई, कि फीमेल बर्ड्स कितने एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न हो सकते हैं आउट ऑफ 1000 फीमेल्स। बट नेट रिप्रोडक्शन रेट और GRR में डिफरेंस क्या है कि देखो, GRR की कमी क्या थी, उसका लिमिटेशन क्या था कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि, एक मिनट देखो, GRR में हमने ये चीज़ नहीं देखी हुई कि ये जो न्यूली बॉर्न फीमेल्स, हमने ये तो बोला कि भाई 1000 फीमेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, जैसे 1000 फीमेल्स हैं, 1000 में से मैंने ये बता दिया कि भाई अभी सपोज करो कि 200 जो हैं वो फीमेल्स बॉर्न हुई हैं आउट ऑफ 1000, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो 200 बॉर्न हुई है, जब तक ये अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज तक पहुंचेगी, हो सकता है 15 से 49 जो है वो चाइल्ड बेयरिंग एज है, ठीक है ना, हो सकता है 15 साल से पहले पहले ही इनमें से कुछ गर्ल्स की डेथ हो जाए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो 1000 फीमेल्स हैं, इसमें से 200 आगे इतनी एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न हो सकती है। बट हो सकता है ना कुछ की 2 साल में ही डेथ हो जाए, कुछ की 4 साल में ही हो जाए, हो सकता है कुछ जब तक चाइल्ड बेयरिंग एज तक पहुंचे उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाए। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि भाई ये जो 200 की 200 गर्ल्स हैं ये पूरी चाइल्ड बेयरिंग एज तक भी और ये आगे रिप्लेस करेंगे अपनी मदर्स को, नहीं, हम एश्योर नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं ले सकते, है ना। 15 एज ग्रुप से पहले पहले उनकी डेथ भी हो सकती है, या 15 to 49 हो सकता है, वो मीन्स कि वो जो है ना वो चाइल्ड बेयरिंग एज तक भी अगर पहुंचे हो सकते हैं, तब भी उनकी डेथ हो सकती है। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि मैरिज ना हो ड्यू टू सम अदर रीजन ऑल्सो, कि वो आगे न्यू फीमेल बर्थ को बॉर्न ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने GRR में अकाउंट नहीं किया, दैट मीन डेथ रेट की तो हमने बात ही नहीं की है। तो इस मोर्टेलिटी को हम किस में बात करते हैं, हम इस मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट में। आया समझ आपको। GRR में हम सिर्फ फीमेल बर्थ जो कि बॉर्न हो सकती हैं आउट ऑफ 1000 वुमेन, बस हम इतनी बात कर रहे हैं कि फीमेल बर्थ, टोटल लाइव बर्थ कितने हैं, और टोटल लाइव बर्थ में से हम फीमेल बर्थ की बात करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, ठीक है। लेकिन ये जो GRR है ये नहीं बताता है कि भाई ये जो न्यू बॉर्न फीमेल गर्ल्स हुई थी कि वो तो कहीं हो सकता है रीचिंग द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड, डज नॉट टेक इन टू अकाउंट सम ऑफ द न्यू हु वुड डाई, जो चाइल्ड बेयरिंग एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, उनकी हमने यहाँ पे बात नहीं करी है। तो अब ये जो फैक्टर है इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। सो द डेथ रेट बोलो या मोर्टेलिटी बोलो, दिस फैक्टर इज experienced and is taken into account in this very concept. Okay, that means नेट रिप्रोडक्शन रेट की हम बात कर रहे हैं, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम उन्हीं न्यू बॉर्न गर्ल्स की बात करेंगे जो एक्चुअली में अपनी मदर्स को रिप्लेस करती हैं, ठीक है। इफ़ आई हैव अ मदर एंड डेफिनेटली आई हैव अ मदर, तो अगर मेरी मदर है, आगे मैं हूँ, और आगे अगर मैं आगे रिप्लेस करती हूँ, ठीक है, अगर सपोज करो आगे फीमेल गर्ल आते हैं, तो अगर वो अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज क्रॉस कर देती, मीन्स सर्वाइवल रेट है कि वो अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो उन्हीं गर्ल्स को ही मैं टेक इनटू अकाउंट करूँगी। सो इट इज़ अ रेट एट विच न्यूली बॉर्न गर्ल्स रिप्लेस देयर मदर्स। Okay, so number of females expected to be born to 1000 newly born girls,
अब यहाँ पे हम वही गर्ल्स लेंगे जो कि नंबर ऑफ वो फीमेल्स जो कि एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न टू 1000 न्यूली बॉर्न गर्ल्स से, ठीक है। अब हम मदर्स से बात नहीं कर रहे हैं कि 1000 फीमेल से, अब हम न्यूली बॉर्न जो सपोज करो मैंने अगर एक फीमेल गर्ल को बॉर्न किया है, तो अब उस फीमेल गर्ल से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो जो फीमेल गर्ल्स जितने भी बॉर्न हो रहे हैं उनसे आगे कितने फीमेल्स एक्सपेक्टेड की जा सकती हैं, ठीक है, टू बी बॉर्न। क्लियर समझ आ रहा है आपको जीआरआर में और इसमें क्या डिफरेंस है? जीआरआर में हमने बात करी थी कि इफ आई एम ए फीमेल तो मेरे से कितने आगे फीमेल बर्ड्स जो है वो बॉर्न हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, जब तक ये हो सकता है इसका जो ये अगर एक गर्ल है इसने एक बेबी बॉर्न को बर्थ दिया तो ये जो बेबी गर्ल है दिस वन हो सकता है जब तक अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज तक पहुंचे इसकी डेथ हो सकती है ना, तो हम इसको फिर कैसे कंसिडर करेंगे? तो ये जीआरआर ने इतना ही बताया, लेकिन ये कह रहे हैं एनआरआर कह रहा है कि ये मदर है, इसने ये न्यूबॉर्न बेबी को गर्ल बॉर्न किया है, ठीक है, फीमेल गर्ल को सॉरी, तो ये जो फीमेल गर्ल है अब इस फीमेल गर्ल से, मदर की बात नहीं कर रहे, अब इस फीमेल गर्ल से आगे कितनी फीमेल चाइल्ड्स बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो 1000 अगर हम न्यूली बॉर्न गर्ल्स ले रहे हैं तो इन 1000 न्यूली बॉर्न गर्ल्स से आगे इन फ्यूचर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू बी बॉर्न, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, तो स्टिल अगर नहीं आया आप रिप्ले करो, तब भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, ओके। सी द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अब ये फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सिंपली अगर पूछा है कि भाई इतने फीमेल गर्ल्स हैं बॉर्न हुए और हर गर्ल जो है वो इतने न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को बॉर्न कर रही है, ठीक है, तो बताओ भाई एनआरआर क्या है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में आपको सर्वाइवल रेट भी दिया है कि भाई अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज तक उनका सर्वाइवल रेट कितना रहा, तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे बीएफ क्या कह रहा है कि जो फीमेल बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, फीमेल बर्थ और जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है, एफ मतलब फीमेल, पी मतलब पॉपुलेशन, यहाँ पे एफ मतलब फीमेल, बी मतलब बर्थ, इनटू 1000 ये किया पहले मैंने, इनटू सर्वाइवल रेट, एस इज योर सर्वाइवल रेट, ठीक है, एंड आई इज योर क्लास इंटरवल, क्लियर। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल एंड विल वाइंड अप ओवर हियर ओनली। If 1000 female birds give birth to one girl each, देखो जैसे यहाँ पे ये 1000 गर्ल्स हैं, लेट अस सपोज ये जो है वो 1000 गर्ल्स हैं, काउंटिंग हम हाइपोथेटिकली लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये 1000 गर्ल्स हैं और ये जितनी भी 1000 गर्ल्स हैं ना, हर एक जो लेडी है, हर एक फीमेल जो है वो एक एक गर्ल को ही बॉर्न कर रही है आगे भी, ठीक है। ये जितनी 1000 गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं, दे गिव बर्थ टू वन गर्ल ईच, सबकी एक एक, ये भी 1000 थी, आगे भी एक एक और आ गई, ठीक है। तो बताती जैसे यहाँ पे 1000 गर्ल्स थी, आगे इनके भी आगे एक एक गर्ल जो है वो आगे, दैट मीन 1000 यहाँ पे भी फीमेल बर्ड्स हो गए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दैट मीन 1000 फीमेल बर्ड्स जो है वो बॉर्न हो गए, एंड इफ दीज गर्ल्स लिव टिल फर्टिलिटी, और अगर ये जो 1000 गर्ल्स हैं ये फर्टिलिटी रेट तक अपने रहते हैं, फर्टिलिटी तक मतलब 15 to 49 एज ग्रुप तक अगर ये सर्वाइव करते हैं, तो बताओ एनआरआर क्या होगा। डेफिनेटली आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, कि 1000 फीमेल गर्ल्स से कितनी फीमेल्स है, दैट मीन 1000 ही हुई ना बॉर्न, और डिवाइडेड बाय ये वाला 1000, तो कितना आ गया 1, दैट मीन्स आपका एनआरआर किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ठीक है। अगर ये 1000, अगर ये जो है जो बॉर्न है 1000 भी जो फीमेल गर्ल्स हैं, अगर 1 गर्ल को एज दे रही है, ठीक है, और अगर 1200 गर्ल्स जो है वो बॉर्न हो रही हैं, तो फिर बताओ क्या होगा, इफ दिस नंबर बिकम्स 1200 देन 1200 हो जाएगा ना, कितनी न्यू गर्ल्स बॉर्न हुई हैं 1200, तो और फॉर्मूले का आ गया 1000, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस कट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू अगर आप करो तो दिस इज 1.2, क्लियर। अगर ये नंबर जो है 800 चला जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो अगेन 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 8/10, दैट मीन्स 0.8। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, और जितनी वैल्यू कम होगी उतना फर्टिलिटी रेट डिक्रीज कर रहा है, मीन्स फीमेल बर्ड्स जो है वो कम बॉर्न हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो अब
ये यही था, इतना ही था हमारे पास NRR और GRR के रिलेटेड, इतना ही था। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट GRR एंड NRR। GRR में हम सिंपली बात करते हैं कि फीमेल गर्ल्स कितनी एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न फ्रॉम दिस 1000 फीमेल्स, बट इन NRR वी टेक इन टू अकाउंट ये 1000 फीमेल से आगे इन्होंने बेबी गर्ल्स को दिया। अब इन बेबी गर्ल्स से हम आगे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई चाइल्ड बेयरिंग एज तक ये कितने फीमेल गर्ल्स को आगे, हाउ मेनी फीमेल गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न आउट ऑफ दीज न्यूली born females. Okay, so this we have to talk about in NRR. So it is a rate at which newly born girls replace their mothers. ये जो newly born girls हैं ये एक्चुअली में अपने कितने मदर्स जो हैं वो उनको रिप्लेस कर रही है, क्योंकि खुद मदर बनेगी ना इन फ्यूचर, तो ये कितनी, ये जो न्यूली बॉर्न गर्ल्स हैं ये अपनी मदर्स को रिप्लेस करती है. सो दिस इज व्हाट इज दिस NRR talks about. So the formula is number of females expected to be born to 1000 newly born girls. ये था डिफरेंस. बट यहाँ पे देखो NRR में, सॉरी GRR में, हम यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 विमेन से बात कर रहे थे, बट यहाँ पे हम 1000 विमेन से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं जो न्यूली बॉर्न गर्ल्स हुई हैं, 1000 न्यूली बॉर्न गर्ल्स से हम बात कर रहे हैं कि आगे कितनी फीमेल्स एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाइटल स्टेटिस्टिक्स. आई रियली होप ये जिन स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि मैम वाइटल स्टेटिस्टिक्स पहले कंप्लीट करवाओ, now it is completed. You can practice it more and more, and just try to grasp all these formulas, and you can relate all these formulas as well. So don't be confused, just practice more and more and have faith in yourself. Clear? So this is all about today's lecture. Let us wind it up over here only. Thank you very much.